हाँ तो प्रिय विद्यार्थी, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th जिसका तीसरा चैप्टर चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 3.5 जो कि वज्र गुणन विधि पर आधारित है। इंग्लिश में इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा, दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं हमको। दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप के हैं तो वज्र गुणन विधि से x और y के मान निकालने के लिए क्या किया जाता है ये बता रहा हूँ। दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप के हैं तो वज्र गुणन विधि से x और y के मान ज्ञात करने के लिए निम्न प्रकार से सरल किया जाता है। x अपॉन b1 b2 c1 c2 बराबर y अपॉन c1 c2 a1 a2 बराबर 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। और क्या करते हैं बेटा, इनका ऐसे क्रॉस करते हैं, इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से इस समीकरण योग को हल किया जाता है। यही क्या है बेटा, हमारी वज्र गुणन विधि। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे या डायरेक्टली एक्सरसाइज ही कर देता हूँ। एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 का बेटा पहला क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, इसमें से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो ये कंडीशन मैंने बता दी थी बेटा कि अद्वितीय हल कब होगा, किसी का कोई हल नहीं होगा, किसी के अपरिमित रूप से हल होंगे। ये एक्सरसाइज जब मैंने पहली ही कराई थी, एक्सरसाइज 3.1, उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देखें। तो और यहाँ मैं कंडीशन याद दिला दूंगा। तो देखिए पहला पार्ट करते हैं इसका। इसे नाम दे दिया बेटा हमने समीकरण 1 और इसे नाम दे दिया समीकरण 2। तो देखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण, समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण या रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर इनकी तुलना करते हैं।
तुलना की तो क्या मिला बेटा यहाँ, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। अब यहाँ से निकालो a1 बट्टे a2 की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है 1/3, b1 बट्टे b2 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा ये -3 बट्टे -9, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा बेटा 1/3। और c1 बट्टे c2 की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा -3 बट्टे -2, इससे ये कैंसिल तो कितना 3/2। यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है हमको, यहाँ a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, मतलब देखो ये वैल्यू बराबर है, लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है। जब पहली दो वैल्यू बराबर हों और तीसरी वाली वैल्यू बराबर ना हो तो बेटा उस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका क्या लिख देंगे, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बेटा मैं बता चुका हूँ एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में, और बता दूंगा अभी, अब ज़्यादा और ध्यान आ जाएगा आपको। यहाँ कंडीशन यहाँ ही बता ही देता हूँ। देखो बेटा, जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के, पहली दो वैल्यू ही बराबर ना हो, तो इसका एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, ऐसे लिख देंगे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 बराबर हो c1 बट्टे c2, तीनों वैल्यू बराबर हों तो इसके बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन, जब बेटा a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 के और ये बराबर ना हो c1 बट्टे c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन होती है, याद आ गई। जब पहली दोनों वैल्यू बराबर ना हो तो बेटा उसका एक अद्वितीय हल होगा, जब तीनों वैल्यू बराबर हों तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जब पहली दो वैल्यू बराबर हों और तीसरी वाली बराबर ना हो तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो बेटा सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2x + y - 5 = 0 और ये 3x + 2y - 8 = 0। ये समीकरण 1 ही रहेगा, ये समीकरण 2। तो लिखो यहाँ समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो इसकी तुलना करो बेटा, क्या मिलेगा हमें यहाँ, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -8। अब क्या देखेंगे, यहाँ से a1 बट्टे a2 की वैल्यू निकालो। a1 बट्टे a2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2/3। b1 बट्टे b2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/2। और c1 बट्टे c2 की वैल्यू कितनी हो गई, -5 बट्टे -8, इससे कैंसिल। तो यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ a1 बट्टे a2 ≠ b1 बट्टे b2। देखो a1 बट्टे a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2/3 और b1 बट्टे b2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं? जब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। समझ में आ गया। तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, और उसने कहा था अद्वितीय हल की स्थिति में
इसमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं, तो लिखो तब वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि से क्या मिल जाएगा यहाँ, वज्र गुणन विधि से मिलेगा बेटा एक्स बट्टे ये b1 b2 c1 c2 बराबर वाई बट्टे c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बट्टे a1 a2 b1 b2। तो x बट्टे b1 b2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 2 1 2। c1 c2 की वैल्यू कितनी है बेटा -5 -8। y बट्टे c1 c2 की वैल्यू -5 -8। a1 a2 की वैल्यू कितनी 2 3 1 बट्टे a1 a2 की वैल्यू कितनी बेटा 2 3। b1 b2 की वैल्यू कितनी 1 2। अब इनका क्रॉस गुणा कर दो बेटा। क्रॉस गुणा कैसे किया जाएगा, x बट्टे 1 का गुणा 8 से किया, -8 से किया तो -8। अब इनके बीच में बेटा माइनस लगा दिए थे, -2 गुणा -5 तो कितना हो गया -10 बराबर y बट्टे 5 दिया 15 -15 -8 दूनी 16 माइनस के 16 बराबर 1 बट्टे 2 दूनी 4 -3 एकम 3। अब क्या हो जाएगा x बट्टे -8 ये माइनस माइनस प्लस हो गए क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस से किया, y बट्टे -15 माइनस का गुणा माइनस से किया +16 बराबर 1 बट्टे 4 में से 3 गया तो 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x बट्टे 10 में से 8 गए तो 2 बराबर y बट्टे 16 में से 15 गए तो 1 बराबर 1 बट्टे 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें मान दे देंगे बेटा, इसे फर्स्ट दे दिया नाम, इसे सेकंड और इसे दे दिया थर्ड। अब फर्स्ट के साथ थर्ड को लेंगे फिर सेकंड के साथ थर्ड को। अब फर्स्ट हुआ थर्ड से क्या हो जाएगा x/2 = y 1/1। तो सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इससे इसका इससे तो कितना हो जाएगा ये x बराबर 2। अब सेकंड व थर्ड से, सेकंड व थर्ड से क्या हो जाएगा y/1 = 1/1, इसका इससे क्रॉस इसका इससे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा y बराबर 1। अतः x बराबर 2 y बराबर 1 होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा तीसरा पार्ट क्या है, ये समीकरण युग्म दे रखा है। पहला दे रखा है 3x - 5y बराबर 20। दूसरा दे रखा है 6x - 10y बराबर 40। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3x - 5y -20 = 0। ये 6x - 10y -40 = 0। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 व a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर करना। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -20, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -40। तो यहाँ a1 बट्टे a2 कितना आ रहा है वो निकालें बेटा। a1 बट्टे a2 कितना आ रहा है 3/6 मतलब 1/2। b1 बट्टे b2 कितना आ रहा है -5 बट्टे -10, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका भी मतलब 1/2। और c1 बट्टे c2 का मतलब कितना आ रहा है बेटा -20 बट्टे -40, इसका मतलब भी कितना हो जाएगा 1/2। ये तो a1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2। और क्या मिल रहा है a1 बट्टे a2 देखो 1/2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, मतलब तीनों वैल्यू हैं बराबर हैं। जब तीनों वैल्यू बराबर हैं तब
समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चौथा पार्ट क्या दे रखा है इसका, ये कह रहा है समीकरण युग्म x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनकी कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -15। तो यहाँ क्या मिल रहा है, अब a1/a2 बराबर कितना रहा है, 1/3, b1/b2 बराबर कितना रहा है बेटा, -3/-3, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1, और c1/c2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -7/-15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है कि a1/a2 की वैल्यू तो 1/3 है और b1/b2 की वैल्यू कितनी है, 1। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, नहीं है। अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल की स्थिति में बेटा इसका सॉल्यूशन करना है किससे, वज्रगुणन विधि से। तो अब इसे वज्रगुणन विधि से करना, अब वज्र गुणन विधि से क्या हो जाएगा, x अपॉन b1b2 c1c2 बराबर y अपॉन c1c2 a1a2 बराबर 1/a1a2 b1b2। अब यहाँ इनकी वैल्यूओं को रखेंगे, जैसी वैल्यूओं को रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, x/b1b2 कितना है, देखो ये b1 की वैल्यू और b2 की रही -3, फिर क्या है c1c2 की वैल्यू कितनी है, -7, -15 बराबर y/-7 -15। फिर कितना है a1a2 की वैल्यू कितनी है, 1 3 बराबर 1/, a1a2 की वैल्यू कितनी है, 1 3, फिर b1b2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -3। अब इनका क्रॉस गुणा कर देना है, इसका इससे किया हमने, इसका इससे किया, इसका इससे, इसका इससे, तो करते हैं इनको दूसरी तरफ सॉल्व। तो इसे दोबारा लिख लिया है बेटा मैंने, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, -3 गुणा -15 से किया तो 45, -3 गुणा -7 से किया तो 21 हो जाएगा, बराबर y/, -7 गुणा 3 से किया -21, -15 गुणा 1 से किया बराबर 1/1 का गुणा इससे किया -3, -3 का गुणा -3 से किया -9। तो x/45 में से 21 गया था 24 बराबर y/, -21 ये +15 बराबर 1/, -3 + 9। तो x/24 बराबर y/, -6 बराबर 1/, 9 में से 3 गए तो 6। इसे बेटा फर्स्ट दे दिया, इसे सेकंड और इसे थर्ड दे दिया। तो देखो समीकरण फर्स्ट व
थर्ड से, फर्स्ट व थर्ड से क्या होगा, x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6। अब इनका क्रॉस गुणा कर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6x इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 24/6, तो कितना मिलेगा बेटा, 4। अब समीकरण सेकंड व थर्ड से देखा हमने, सेकंड और थर्ड से क्या मिलेगा, y/-6 इक्वल टू 1/6। इसका इससे गुणा किया, इसका इससे, तो कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू -6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/6 इक्वल टू माइनस। यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहले इनको समीकरण रूप में लिखिए। क्या है, 2x + 3y - 7 = 0, इसे नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या लिखेंगे, a - b × x + a + b × y - 3a + b - 2 = 0, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, करो इनकी तुलना। तो a1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू a - b, b2 की वैल्यू a + b और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा, c2 की वैल्यू है -3a + b - 2। और अपरिमित के लिए क्या हो जाएगा, उसने कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे के लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे के लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इन वैल्यूओं को रख देंगे। तो बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमने कंडीशन लिख दी थी, क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये a1/a2 वैल्यू, ये b1/b2 वैल्यू, ये c1/c2 वैल्यू। इसे नाम दे दिया फर्स्ट, इसे दे दिया बेटा सेकंड और इसे दे दिया थर्ड। अब फर्स्ट के साथ थर्ड को लेंगे, फिर सेकंड के साथ थर्ड को, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो लेना। अब समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट व थर्ड से क्या हो जाएगा, 2/a - b इक्वल टू 7/3a + b - 2। इसका इससे क्रॉस किया, इसका इससे, तो कितना हो गया, 2 × 6a + 2b - 4 बराबर 7a - 7b। 6a में से 7a गए तो कितना बचेगा बेटा, -a। 2b प्लस के इधर आएंगे तो 9b हो जाएंगे बराबर, माइनस के 4 इधर ले गए तो प्लस के 4। अब दे दिया, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3। पुनः समीकरण सेकंड व थर्ड से, सेकंड व थर्ड से क्या हो जाएगा, 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। इसका इससे क्रॉस किया, इसका इससे, तो कितना हो गया, 3 × 9a + 3b - 6 बराबर 7 गुणा इससे किया 7a + 7b।
9 ए प्लस के बेटा 7 ए को इधर लाए तो कितना हो गया 2 ए, 3 भी प्लस का इधर लाए तो माइनस के 4 भी बराबर माइनस के 6 इधर ले गए तो प्लस के 6। इसे क्या नाम दे दिया बेटा इक्वेशन 4। अब देखिए क्या करते हैं। यहाँ बेटा ए का कोफिशिएंट यहाँ -1 है और यहाँ ए का कोफिशिएंट 2 है। अगर हम पहले वाले में 2 से गुणा कर दें और 2 इस समीकरण 4 को इसमें जोड़ दें तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए समीकरण 3 गुणा 2 मतलब समीकरण 3 में 2 का गुणा करना। जैसे ही 2 का गुणा करेंगे ये माइनस के 2a हो जाएगा और ये 2a प्लस का है, जोड़ेंगे दोनों को तो कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 3 में 2 से गुणा किया, 3 गुणा 2 का मतलब क्या है, समीकरण 3 में 2 से गुणा करके प्लस समीकरण 4 मतलब समीकरण 3 में 2 का गुणा किया और समीकरण 4 को जोड़ दिया। करो 2 से गुणा इसमें -2a प्लस 18b बराबर 8। ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 4b बराबर 12। सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल, 18 में से 4 गए तो 14 बराबर 8 और 12 कितने हो गए 20। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 2a प्लस के 18b बराबर 8 और ये कितना हो गया 2a माइनस 4b बराबर ये 6 रहेगा बेटा, यहाँ गलत कर दिया था हमने। तो 18a में 18b में से 4b गए तो 14b, 8 और 6 14, b बराबर कितना हो जाएगा 14/14 तो कितना आ गया 1। जब b का मान 1 आ गया है तो इस मान को या तो 3 में रख दो या 4 में, तो रख दो पुट इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा -a प्लस 9 गुणा b की वैल्यू कितनी 1 बराबर 4। तो -a प्लस 9 बराबर 4 तो -a बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 9 तो -a बराबर कितना हो गया -5। इससे कैंसिल तो a बराबर कितना हो गया 5। a बराबर 5 और b बराबर 1 तो आता है a बराबर 5 और b बराबर 1 आएंगे इसके मान। अब इसका सेकंड पार्ट और करते हैं इस वीडियो में और बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में डालेंगे। अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट ये कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो बेटा पहला समीकरण ये रहा, दूसरा ये रहा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3x + y - 1 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या लिख सकते हैं 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y माइनस 2k + 1 = 0 इक्वेशन सेकंड। तो बेटा समीकरण 1 व 2 की तुलना आप कर दो। किससे समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर क्या a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 2k - 1, b2 की वैल्यू k - 1, c2 की वैल्यू -2k + 1। जब बेटा कोई हल नहीं होगा उस स्थिति में क्या होगा के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं की स्थिति के लिए क्या होता है कोई हल नहीं होगा की स्थिति के लिए क्या करते हैं हम a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा 3/2k - 1 बराबर -1/2
B2 की वैल्यू कितनी है k-1 बराबर नहीं है। C1/C2 की वैल्यू सर ये एक प्लस का है B1/B2 1 k-1 और C1/C2 मतलब -1/-2 k + 1 माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। प्रोसेस वही, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। फर्स्ट व थर्ड से क्या हो जाएगा 3/2 k-1 बराबर नहीं है 1/2 k + 1। इनका क्रॉस गुणा किया तो कितना हो गया 3 दूनी 6 k + 3 बराबर नहीं है 2 k - 1। अब 2 k का पक्षांतर किया तो कितना हो गया 6 k में से 2 k गए तो 4 k बराबर नहीं है -1। 3 को इधर लेके ट्रांसफर करके -3 तो 4 k बराबर नहीं है -4। तो k बराबर नहीं है किसके -1 के। अब फर्स्ट व सेकंड से लिया, फर्स्ट व सेकंड से लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 k-1 बराबर 1/k -1। इसका इससे गुणा किया, इसका इससे 3 के -3 बराबर कितना हो गया बेटा 2 के -1। तो 2 के को इधर ले आए तो 3 के -2 के बराबर -1। -3 को इधर ले गए तो +3। 3 के में से 2 के गए तो कितने बचे k बराबर 3 में से 1 गया तो 2। तो k का मान कितना आ गया 2। तो ये कह रहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कौन कौन से के लिए नहीं, k बराबर 2 के लिए और k ≠ -1 के लिए। हो गया ये 2 क्वेश्चन करा दिए बेटा इस वीडियो में, 2 क्वेश्चन के सभी पार्ट करा दिए। बचे हुए 2 क्वेश्चन इसके अगले वीडियोज़ में हम डाल देंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे, कोई चीज़ समझ में ना आए तो पॉज करके वीडियोज़ देखा करें, और फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया करें आप जितने ग्रुप में एडजस्ट हैं। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।